गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, हमने ये जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, नॉर्टन थ्योरम। इससे पहले बच्चों हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी। थेवेनिन थ्योरम में क्या था कि थेवेनिन थ्योरम में हम एक जटिल या कॉम्प्लेक्स परिपथ को सर्किट को एक सरल सर्किट में परिवर्तित कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इक्विवेलेंट और प्रतिबाधा को जेड इक्विवेलेंट के तुल्य कर देते हैं। बच्चों, नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं? नॉर्टन थ्योरम में बस जहाँ पर हम ई इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल का मान चेंज करके ई इक्विवेलेंट में परिवर्तित करते हैं, यहाँ पर धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट में और वो तुल्य प्रतिबाधा तो वही जेड इक्विवेलेंट के तुल्य करते हैं। वही इस तरह से नॉर्टन थ्योरम में भी एक कॉम्प्लेक्स परिपथ को एक सरल परिपथ में परिवर्तित करते हैं। बच्चों, आपको ये पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोगों की ये जो क्लास लग रही है ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, जिससे कि हम आप लोगों को इस लॉकडाउन में भी आप लोगों की मदद कर सकें, आप लोगों को पढ़ा सकें। लेकिन बच्चों, अगर आप लोग खुद ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर हमको दुख होगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो प्लीज़ बच्चों, रोज़ आपकी लोगों की जो क्लासेस लग रही हैं उसको अटेंड कीजिए, वीडियो जो भेजे जा रहे हैं उनको देखिए। आप लोगों को पीडीएफ इसलिए ही दी जाती है जिससे कि आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन बच्चों, अगर आप लोग अटेंड ही नहीं करोगे तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों, वीडियोस देखें और अपने नोट्स बनाएं और असाइनमेंट जो हैं वो इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड हैं तो उन असाइनमेंटों को भी कंप्लीट करें। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे। क्लासेस अटेंड करने का मतलब है आप क्लास में प्रेजेंट हैं। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एब्सेंट शो हो रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए और सभी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए। अब हम पढ़ते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों एवं प्रतिबाधाओं वाले दो टर्मिनलों के सम्मिश्र जाल को तुल्य धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। यानी कि नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? वही कि एक सम्मिश्र जाल कॉम्प्लेक्स परिपथ है, सर्किट है जिसमें विभिन्न स्रोत हैं और कई प्रतिबाधाएं हैं। तो उसको अगर हम एक सरल परिपथ में चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उस सम्मिश्र जाल की तुल्य धारा स्रोत को आई इक्विवेलेंट के बराबर कर मान लेते हैं और तुल्य प्रतिबाधा को समांतर क्रम में जेड इक्विवेलेंट के तुल्य मान लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं, धारा आई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, धारा आई इक्विवेलेंट दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के तुल्य होगी। और सेकंड, जो प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट का मान है वो दोनों सिरों पर प्रभावी प्रतिबाधा के तुल्य होता है यदि समस्त स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी कि अगर हमें जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है तो सभी स्रोतों को लघुपतित कर सकते हैं हम, शॉर्ट सर्किट, या हम बोल सकते हैं आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करते हैं, तभी हम जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, एक नीचे जो परिपथ दिया हुआ है आपको ए में, ये एक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स सर्किट है। फिर इसको हम एक नॉर्टन थ्योरम के द्वारा सर्किट बी में परिवर्तित करते हैं, जो बी है जो नॉर्टन प्रमेय के द्वारा परिपथ है। तो नॉर्टन प्रमेय से प्राप्त तुल्य प्रतिरोध में थेवेनिन प्रमेय के विद्युत वाहक बल स्रोत के स्थान पर बस धारा स्रोत का प्रयोग होता है। यानी नॉर्टन और थेवेनिन में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, थेवेनिन थ्योरम में हम विद्युत वाहक बल का जो स्रोत ई इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पर धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं। बच्चों, आपको सर्किट दिखाई दे ही रहा है ना। अब देखो बच्चों, परिपथ बी में भार प्रतिबाधा जेडएल यानी लॉर्ड इम्पीडेंस, लॉर्ड जेडएल से प्रवाहित धारा देखेंगे।
जेडल से प्रवाहित तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर। तो यहाँ पर लोड प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो जेडल से प्रवाहित होने पर वोल्टेज क्या है VL है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है IL है। तो IL इक्वल टू हो जाएगा VL अपॉन जेडल। अब ओम के नियम से जेडल के सिरों पर वोल्ट था VL का मान हम ज्ञात करेंगे। V इक्वल टू होता है IR। तो बच्चों देखो VL अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट करें बाहर से, तो ये कहाँ से जेडल फिर 1 और फिर ये I इक्वलेंट फिर 2 तक पहुँचकर फिर वापस से जेडल तक आ रहा है। तो यानी कि VL इक्वल टू I इक्वलेंट और जेड, यहाँ जो जेड है वो, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रतिबाधा है जेड इक्वलेंट, जेडल तो है ही बहुत भार प्रतिबाधा, जेड इक्वलेंट भी है। तो जेड इक्वलेंट और जेडल, आप देखो जेड इक्वलेंट और जेडल आपस में किस में है, समांतर क्रम में है। तो अगर इनका तुल्य प्रतिबाधा निकाले हम इनकी, तो वो क्या होगी, इन दोनों के समांतर क्रम की वैल्यू होगी। तो हम जानते हैं समांतर क्रम का मान क्या होता है, जेड इज इक्वल टू जेड इक्वलेंट जेडल अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेडल। तो यानी कि जेडल के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो VL इज इक्वल टू I इक्वलेंट जेड होगी, जहाँ पर जेड है जो जेड इक्वलेंट और जेडल का इसकी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिबाधा है। तो समीकरण 2 में हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो VL इक्वल टू I इक्वलेंट जेडल अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेडल। अब समीकरण 1 में हम VL का मान पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो लोड धारा आ जाएगी वो आएगी IL इक्वल टू VL अपॉन जेडल इज इक्वल टू I इक्वलेंट जेड इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेडल। जेडल से जेडल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जेड इक्वलेंट को कॉमन करके काट देंगे ऊपर से नीचे से, तो हमारे पास जो IL का मान आएगा वो आएगा I इक्वलेंट अपॉन 1 प्लस जेडल अपॉन जेड इक्वलेंट। अब हमें जो नॉर्टन प्रमेय है, नॉर्टन प्रमेय से जो प्राप्त परिपथ है उसमें हमें 2 वैल्यूज़ ज्ञात करनी है, एक I इक्वलेंट की और एक जेड इक्वलेंट की। तो बच्चों I इक्वलेंट का मान ज्ञात करने के लिए जो परिपथ A है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसकी निर्गत टर्मिनलों को क्या कर देंगे, लघुपथित कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो यानी निर्गत टर्मिनल पर यानी जेडल जो प्रतिबाधा थी उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो हमारे पास से इस प्रकार का सर्किट प्राप्त होगा जैसा आपको दिख रहा है। तो लूप फर्स्ट आपको दिख ही रहा है, इसमें किरचॉफ के वोल्टता नियम से देखो बच्चों, धारा जो I1 है वो Z1 और Z3 दोनों से होकर गुजर रही है। तो I1 Z1 प्लस Z3, और I इक्वलेंट जो धारा है वो Z3 से गुजर रही है लेकिन विपरीत दिशा में, तो माइनस का I इक्वलेंट Z3 इज इक्वल टू E। इसी प्रकार से लूप टू में जो द्वितीय नियम वही किरचॉफ के सेकेंड लॉ से I इक्वलेंट जो धारा है वो Z2 और Z3 से होकर गुजर रही है, तो I इक्वलेंट Z2 प्लस Z3। और जो I1 धारा है वो विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर आएगा माइनस का I1 Z3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर लूप 2 में कोई भी सोर्स नहीं उपस्थित, इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी I इक्वलेंट Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू I1 Z3। तो I1 का जो मान आएगा वो है यहाँ से आएगा Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 I इक्वलेंट। समीकरण 2 देखिए बच्चों, ये रही समीकरण 2 से I1 का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे हम। तो I1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इस I1 की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा मान Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 Z1 प्लस Z3 I इक्वलेंट माइनस I इक्वलेंट Z3 इज इक्वल टू E। बच्चों समीकरण 2 में नहीं, यहाँ पर समीकरण 6 में पुट करना है वैल्यू, ये गलती से हो गया, समीकरण 6 में वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। तो ये आ जाएगा I इक्वलेंट Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इनको सॉल्व करोगे आप जब, प्लस Z3 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन Z3 माइनस Z3 इज इक्वल टू E। तो I इक्वलेंट या Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वलेंट का जो आपका मान आएगा वो आएगा E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z4। इस प्रकार से हमने नॉर्टन थ्योरम से प्राप्त जो सर्किट है उसका में I इक्वलेंट धारा स्रोत का मान ज्ञात किया। अब हम अगर तुल्य प्रतिबाधा Z इक्वलेंट का मान ज्ञात करें तो उसके लिए वही
नियम है कि उस परिपथ में या सर्किट में उपस्थित सभी स्रोतों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। तो ये जो सम्मिश्र परिपथ था कॉम्प्लेक्स सर्किट था, इसमें जो सोर्स था उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त सर्किट है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। बच्चों जेड इक्विवेलेंट के लिए Z2 है वो तो श्रेणी क्रम में है, जबकि Z1 और Z3 क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसलिए जो इसकी तुल्य प्रतिबाधा होगी वो होगी Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये जो Z इक्विवेलेंट का मान है यह मान इस तुल्य प्रतिबाधा के लिए होगा। नॉर्टन प्रमेय में जो थ्योरम से प्राप्त सर्किट है उसके Z इक्विवेलेंट का मान होगा। इस प्रकार नॉर्टन प्रमेय से Z इक्विवेलेंट और I इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करके हम समीकरण नंबर 5 की सहायता से बाहर प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सरल सर्किट में I इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं या नॉर्टन प्रमेय के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।